उत्तर प्रदेश में डेल्टा से घातक कप्पा वेरिएंट मिला है। रिपोर्ट सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं बड़े शहरों में बचाव की तैयारी तेज हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। सितंबर महीने में लहर की आशंका। अटैक की तैयारी में डेल्टा वेरिएंट। नए वेरिएंट कप्पा की पुष्टि। कोरोना के कहर से कौन वाकिफ नहीं है। शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक लाशें ही लाशें बिछ गई थी। कोई ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहा था, तो कोई सिस्टम की लापरवाही के कारण जान से हाथ धो रहा था। किसी तरह कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया गया, लेकिन जाते जाते कोविड ने तीसरी लहर डेल्टा वेरिएंट के संकेत दे दिए, जिसके मरीज अब देश के कई शहरों में सामने आने भी लगे। लेकिन गोरखपुर में डेल्टा ने बदला स्वरूप। गोरखपुर में कप्पा वेरिएंट की पुष्टि तेजी से करता है लोगों को संक्रमित। देश में दूसरी लहर का जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा प्लस से कम खतरनाक। भारत समेत 30 देशों में कप्पा की पुष्टि। गोरखपुर में नया वेरिएंट कप्पा मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स की जांच में पाया गया है कि कप्पा का एक पेशेंट जो कि गोरखपुर में मिला है। जो कप्पा वेरिएंट होता है, ये संक्रमण को काफ़ी तेज़ी से फैलाता है और इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट कर दिया गया है। गोरखपुर में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। इधर देवरिया में संक्रमित मरीज को बीआरडी गोरखपुर में भर्ती कराया गया था, जिसकी मौत हो गई। लेकिन जैसे ही उसकी रिपोर्ट मिली, हड़कंप मच गया। दरअसल उसकी जांच रिपोर्ट में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। सुधार न होने पर फिर 24 तारीख को इन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन इनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इस दौरान 26 तारीख को फिर इनकी सैंपलिंग की गई और 29 को ये एक्सपायर हो गए। 29 मई को एक्सपायर हुए। इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उधर जानकारों का मानना है कि सितंबर महीने में ही तीसरी लहर आने वाली है, जो बच्चों के लिए ज्यादा घातक होगी। ऐसे में मेरठ स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कसनी शुरू भी कर दी है। मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज में बच्चों का कोविड अस्पताल शुरू किया गया है। जैसा कि पिछली बार सेकेंड वेव में हम लोग मैनेज कर पाए थे, पर कई चीज़ें थोड़ी सी अनियमितताएं भी थी। उससे सबक लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और सारे डॉक्टर्स के नेतृत्व में, सारे ऑफिसर्स के नेतृत्व में इस बार हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट आता है तो जो भी उसको जिस तरह का केयर प्रोवाइड करने का ज़रूरत है, वो हम उसको सारी सुविधाएं दे सकते हैं। इस तरह से इस बार हम लोगों ने ICU बेड का निर्माण किया है। 110 बेड का बच्चों के लिए कोविड ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप, दवाइयां उपलब्ध। नए ऑक्सीजन प्लांट से वार्ड को जोड़ा। इलाज के लिए नर्सिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई। आपने देखा होगा कि जब दूसरी लहर आई थी तो बहुत ज़्यादा हाहाकार सा मचा था पूरे ज़िले में, पूरे वेस्टर्न यूपी में, और बहुत सारे लोग जो थे वो काल के गाल में भी समा गए। लेकिन इस बार सरकार और डॉक्टर, स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से लगा हुआ है कि जिस वेव की वो आशंका जता रहे हैं, उसमें खास करके जो बच्चे हैं वो किसी भी तरह का शिकार ना बने। और डॉक्टर्स इससे पहले ये भी कहते हैं कि डॉक्टर की सेवा उनको न लेनी पड़े, वो अस्पताल ना आए, उससे पहले सब लोगों को जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करना चाहिए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। खबर उन्नाव से है, तो नए वेरिएंट की चर्चा हो रही थी।